25 लाख चौकीदारों को एक साथ संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। देशवासियों को भी हमें बहुत आगे बढ़ना है, अपने बच्चों को बहुत बड़ा बनाना है, उन्हें डॉक्टर भी बनाना है, इंजीनियर भी बनाना है, सेना का जवान भी बनाना है, देश का प्रधानमंत्री भी बनाना है। लेकिन हम सबको हमारे बच्चों के भीतर भी उस चौकीदार के संस्कार बनाए रखना है, उसके भीतर का चौकीदार जिंदा रखना है। वो जहां भी हो, जिस काम को करता हो, जैसे भी करता हो, लेकिन देश के चौकीदार का काम वो कभी छोड़ेगा नहीं। और हिंदुस्तानी के भीतर चौकीदार जिंदा रहना चाहिए। मैं बहुत आभारी हूं आपका, आपकी भावनाओं को जान करके। धन्यवाद। सर, दूसरी व्यक्ति जो अपनी बात कहेंगे वह है ओडिशा से संतोष कुमार जी। संतोष कुमार जी, कृपया अपनी बात कहें। जी जय हिंद सर। जय जगन्नाथ, जय हिंद संतोष जी। जय जगन्नाथ, जय हिंद साहब। ये बताइए। मैं संतोष कुमार बोल रहा हूँ। मैं अनुगुल जिले के उड़ीसा प्रदेश का रहने वाला हूँ। जी। साहब, मैं 13 साल से सुरक्षा कर्मी के पद पर कटक में कार्यरत हूँ। जी साहब, मेरा आपसे एक सवाल है जो व्यक्त करना चाहता हूँ। बताइए। साहब, आपने पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। साहब, हमारी फौज ने पराक्रम कर दिया। इसके बाद मेरे मन में कोई प्रश्न बचा ही नहीं था। आपने हम सब देशवासियों की छाती चौड़ी कर दी। आपने चौकीदारों की इज्जत बढ़ा दी। साहब, मैं हर रोज कई लोगों से मिलता हूँ। आपके पास बातें नहीं पहुंचती होगी साहब, लेकिन नीचे गजब का माहौल है साहब। आप किसी की परवाह मत करो साहब, हम आपके साथ हैं। पूरा देश आपके साथ है साहब। यही आपसे कहना चाहता हूँ साहब। आपकी बातें सुन करके मुझे बहुत संतोष हुआ और मैं आपका आभारी हूँ कि आपने जो रोजमर्रा जो बातें सुनते हैं उसको अपने शब्दों में मुझे पहुंचाने का प्रयास किया। हम सब देशवासियों को हमारी सेना पर गर्व होना चाहिए, हमारी फौज पर गर्व होना चाहिए। तो जान की बाजी लगा करके हमारे लिए कितना बड़ा पराक्रम किया। देश के वीर शहीदों का किस प्रकार से उन्होंने चुन चुन करके हिसाब चुकता किया और आपने पूरे देश की भावनाओं को मेरे साथ शेयर किया है। आज हर भारतीय को गर्व है, उसका सीना आत्मविश्वास से चौड़ा है। दूसरी ओर देश ने विपक्षी पार्टियों का जो रवैया देखा है उससे हर कोई हैरान है, दुखी है, परेशान है। दरअसल टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन देने वाले ये लोग इस बात को हजम ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी सेना ने किस प्रकार पाकिस्तान की सीने पर जाकर के बम बरसा दिए। जी साहब। और देखिए, परिस्थिति देखिए, आप भी अनुभव करते होंगे। जी साहब। बम तो गिरे पाकिस्तान में, चोट वही लगी पाकिस्तान में, लेकिन चीख रहे हिंदुस्तान में, दर्द हो रहा है हिंदुस्तान में। ये देश को समझना होगा, ऐसे लोगों को पहचानना होगा। और ये भी आपने देखा होगा पाकिस्तान के टीवी पर, वहाँ के रेडियो पर, वहाँ के अखबारों में, वहाँ की पार्लियामेंट में हमारे देश में जो लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, उनकी आवाज वहाँ सुनाई दे रही है, उनकी बातें छप रही है, उनकी बातें बताई जाती है, उनके शब्दों को कोट किया जाता है। ये देश के लिए अजूबा है कि वार पाकिस्तान को हो और बीमार कोई हिंदुस्तान में हो। ये बात ये देश के गले नहीं उतरती है। लेकिन देश, मैं नहीं मानता इनको भी भूलेगा, न देश सेना के पराक्रम को भूलेगा और न ही देश की सेना को ऐसे हलकट सवाल पूछने वालों को भी भूलेगा, नहीं बचेगा। लेकिन संतोष जी, मैं आपका आभारी हूँ और उड़ीसा वासियों को मेरा प्रणाम। जय जगन्नाथ। आखिरी व्यक्ति जो अपनी बात कहेंगे तो वह है आंध्र प्रदेश से सन्मुखा जी। सन्मुखा जी, कृपया अपनी बात करें। भारत माता की जय।
मैं सन्मुखा भारत माता की जय। सन्मुखा गारू बताइए। मैं आंध्र प्रदेश के जिला श्रीकाकुलम से बोल रहा हूँ सर। मैं पिछले 20 वर्षों से सुरक्षा कर्मी का काम कर रहा हूँ जी। और मैं एक चौकीदार में अपने आप को गर्व महसूस कर रहा हूँ सर। आप भी देश के लिए ऐसी काम कर रहे हैं। मुझे एक सवाल मेरा यह हो बात यह है कि मुझे एक प्रश्न करने का आपसे मौका मिला है सर। जी जी। प्रश्न ये है सर, मैं भी चौकीदार, आप भी चौकीदार, हम भी बड़ी मेहनत करते हैं और आप भी बड़ी मेहनत करते हैं सर। जी जी। हम दोनों दिन रात काम करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, इससे लेकर आपको कैसा लगता है सर? देखिए, सबसे पहले तो आपकी ये बात सुन करके मुझे इतना आनंद हुआ जब आपने कहा कि आप भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार है ना। मैं और आप बराबर हैं। जो आप है वही मैं हूँ वही आप है। देश के प्रधानमंत्री और देश के सामान्य नागरिक के बीच जब दूरी मिट जाती है उससे स्वर्णिम कोई अवसर नहीं होता है। आज मेरे लिए आपके शब्द वो एक स्वर्णिम सौगात है और इसलिए मैं इसको कभी भी भूल नहीं सकता हूँ। देखिए, काम हमें करना है, जी जान से करना है और मैं तो मानता हूँ देश के लिए जो भी जीते हैं, देश के समाज की भलाई के लिए जो भी काम करते हैं, दूसरों के सपनों को सुरक्षित रखने का काम करते हैं, दूसरों के सपनों को सजाने का काम करते हैं, वे सारे चौकीदार हैं। एक शिक्षक बच्चे के भविष्य को संवारता है, वो सबसे बड़ा चौकीदार है। एक डॉक्टर किसी बीमार की जिंदगी बचा लेता है, वो भी सबसे बड़ा चौकीदार है। एक सेना का जवान पूरी भारत माता की रक्षा कर देता है, वो भी बड़ा चौकीदार है। तो जैसे आप अपने जिम्मेवारी को चौकीदारी की चौकन्नी परिस्थिति में निभाते रहते हैं, मैं भी अपने आप को एक चौकीदार मानता हूं। अब हम लोगों का काम भी एक जैसा है। आप भी समाज की चौकीदारी कर रहे हैं और पीएम को भी अपनी चौकीदारी का जिम्मा सौंपा है और हमें मिलकर ही बाधाओं को चीरते हुए देश को विकास के तट पर आगे बढ़ाना है। आज जब मुझे देश भर के लाखों चौकीदारों के संवाद करने का अवसर मिला है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए कोई करोड़ कसर बाकी नहीं रखी है। गरीबों का जीवन बेहतर हो, परिवारों में खुशहाली आए, इसके लिए हमने कई कदम उठाए हैं। लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले की स्थिति को याद कीजिए, जब एक गरीब परिवार बीमारी के समय इलाज के खर्च के बारे में सोचकर ही भयभीत हो जाता था, वो आज पूरे स्वाभिमान के साथ अस्पताल जाकर अपना इलाज करवा रहा है। आयुष्मान भारत में इस योजना ने देश के 50 करोड़ लोगों को बीमारी से लड़ने की एक नई हिम्मत दी है। बीमारी से मुक्ति का सपना वो देखने लगा है और यही तो एक चौकीदार का काम है। अब गरीबों को वृद्धावस्था में भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इसके लिए हाल ही में हमने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम भी शुरू की है। इसमें करोड़ों गरीबों को सम्मान का जीवन जीने का अवसर मिला है। देश के गरीब किसानों के लिए हमने आर्थिक मदद की ऐतिहासिक पहल की है। इससे किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक और दूसरी छोटी छोटी जरूरतों के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना गरीब परिवारों में नया विश्वास और भरोसा कायम किया। पहले की सरकारें मानती थी कि आखिर गरीबों को बैंक से क्या लेना देना, लेकिन जनधन योजना की सफलता ने इस माहौल हौसले को पैदा किया कि अब गरीब भी अपनी गरीबी से बाहर निकलने के लिए तत्पर है और वे सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के चल रहा है। आज मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ कहना चाहूंगा कि आप आश्वस्त रहिए। 5 साल में हमने इतने कदम उठाए हैं कि आज विकास का सूरज उग चुका है और गरीबी के अस्त होने का तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, चौकीदार चैन से नहीं बैठेगा। आने वाले दिनों में इसके लिए हम मेहनत की पराकाष्ठा करेंगे, जीतोड़ परिश्रम करेंगे। मेरा काम भी आप लोगों की तरह 24 घंटे चौकन्ना रहने का है। अब जैसे भ्रष्टाचारी और बिचौलिए देश की व्यवस्था पर हमला करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, जरा भी नजर हटी या ढील दी
तो मौके का लाभ उठाते हैं। जब देश का चौकीदार चौकन्ना रहेगा तो ऐसे लोगों को लगाम लग जाती है। और इसलिए 2014 से पहले और 2014 के बाद अंतर चौकीदारी का ही आया है। वक्त पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।